पहले के बाद इस वीडियो में भी एक हल्का मचाएंगे। तो आपको स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। 10th क्लास के प्रकाश के परिवर्तन पार्ट 1 प्रकाश के परिवर्तन पार्ट 1 फिजिक्स का है। आज हम लोग इस वीडियो को में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज देखिए प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है। पहले जानिएगा प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन क्या होता है इससे पहले देखिए, किसी चिकनी सतह से जब किसी चिकनी सतह से आने वाली प्रकाश टकराकर लौट जाती है तो उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो देखो बच्चों, प्रकाश का परिवर्तन जो होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। माना कि ये दर्पण है, दर्पण आगे आगे पढ़ना है। मान लीजिए दर्पण है, कैसा दर्पण? समतल दर्पण है। देखिए ये क्या है, ये अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या है। यहाँ पे प्रकाश का स्रोत है, मान लीजिए प्रकाश का स्रोत है, ये आ रहा है, इस सतह पर पड़ा, इस सतह से टकराकर पुनः वो अपने मार्ग में पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। लौट गया, प्रकाश स्रोत से आया, किसी सतह पर टकराया और लौट गया। जो आने वाली किरण जो होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और जो टकरा कर जो गया उसको परिवर्तित किरण कहते हैं। परिवर्तित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल डलाता है जिसको अभिलाम कहते हैं। अभिलाम कहते हैं। ये जो होता है आपतित किरण और परिवर्तित किरण जो बीच में जगह होता है उसको दो भागों में, बराबर भागों में यह बांटता है, यह अभिलाम होता है। देखिए ये हुआ, मान लीजिए कि कोण थीटा है, तो ये भी कोण क्या होगा? थीटा होगा। क्या कि ये बांटा बराबर भाग में, तो ये थीटा दिया, थीटा बराबर है कि नहीं? ये बराबर होता है। इसमें और भी होता है, जो कोण वाला इधर आपतित किरण की जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। तो कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। जो इधर परावर्तक के साथ किरण के साइड में बनता है उसको परावर्तक कोण कहते हैं। परिवर्तन कोण कहते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पे एक होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, बच्चे कहते हैं कि ये इस का परिभाषा याद नहीं होता है। कैसे नहीं याद होगा? देखिए यहाँ पे परिभाषा याद करके ना, फिगर में देखना है वही परिभाषा है। देखिए कैसे ऐसे ये आया किरण, इसको कच कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण इसको मैं कुछ और बना के मैंने अच्छा से इसको बना के बोल दे रहा है। इसी को कहते, देखिए किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत हो, कोई प्रकाश स्रोत हो, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक, क्लियर है? आप किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब यही देखिए परावर्तक किरण किस कहते हैं, से समझिएगा। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण किसी सतह से टकराकर अपनी माध्यम में लौट जाती है, टकरा कर लौटने वाली प्रक्रिया को परावर्तित किरण कहते हैं। कोई किरण आया और किसी सतह से टकरा कर लौट गया, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। इसको भी बोल देंगे किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलाम क्या है? अभिलाम देखिए, अभिलाम क्या होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण को बराबर दो भागों में बांटता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण को बराबर दो भागों में बांटता है और अभिलाम होता है। ये अभिलाम होता है। अभिलाम या अभिलाम होता है। देखिए आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु किसको कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलाम जिस बिंदु पर मिलता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलाम जिस बिंदु पर मिलता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, समझिएगा।
ये तो क्लियर है। आपतित किरण किसे कहते हैं, परिवर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण और परिवर्तन कोण नहीं बताया है। देख लीजिएगा, ये आपतन कोण और परिवर्तन कोण भारी नहीं है याद करना, इसमें होता कुछ नहीं है। देखिए फिगर में साफ इसका परिभाषा दिख रहा है, साफ साफ परिभाषा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है। आपतित किरण, आपतित किरण अभिलाम, आपतित किरण अभिलाम के बीच बीच बने कोण को, आपतित किरण अभिलाम के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और उसी प्रकार है परिवर्तन कोण। परिवर्तित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलाम के बीच, अभिलाम के बीच बने कोण को आप परिवर्तन कोण कहते हैं। परिवर्तित किरण अभिलाम के बीच बने कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। आपतन बिंदु तो बता दिए क्या होता है। देखिए प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन इसे भी याद करना उतना कठिन का बात नहीं है। देखिए फिगर को देखिए और याद कर लीजिए, तुरंत तुरंत याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण किसी चिकनी सतह, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस लौटने की घटना को, इस लौटने की घटना को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उस घटना को, लौटने की घटना को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। अब कोई कहेगा कि चिकनी सतह से ही क्यों, देखो बाबू चिकनी सतह से ही क्यों, रुखड़ा भी रहेगा तो चलेगा, उससे भी परिवर्तन होगा। लेकिन जब प्रकाश आवेगा, इधर को जाएगा तो इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, इसमें पता चल रहा है किधर जा रहा है, इसलिए बोला जाता है चिकनी सतह। चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होता है, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होता है। तो इसे भी बच्चे कहते हैं कि बहुत याद करने में कठिन है, याद नहीं होता है। तो देखिए तुरंत याद हो जाएगा, सेकेंडो नहीं लगेगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे याद होता है प्रकाश का परिवर्तन। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये आपतन कोण अपरिवर्तन कोण, आपतन कोण अपरिवर्तन कोण आपस में बराबर है, क्योंकि दो भाग में बांटा है, तो ये भी बराबर ये भी बराबर, तो आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर है। तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम होता है, पहला आपतन, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। क्लियर है, क्लियर है। देखिए अब दूसरा क्या होता है, दूसरा नियम इसमें होता है, फिगर से ही दे के नियम में लिखाता है। ऐसा नहीं है कि नियम जो होता है से अलगे अलग से आता है, इसमें नहीं है, इसी से नियम निकालता है। देखिए यहाँ पे नियम, दूसरा नियम देखिए, पहला नियम तो हो गया आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, और दूसरा नियम है देखिए यहाँ पे आपतित किरण, आपतित किरण परिवर्तित किरण अभिलाम, आपतित किरण परिवर्तित किरण अभिलाम, तीनों एक ही तल पर होता है, एक ही तल पर ना बाबू। आपतित किरण परिवर्तित किरण अभिलाम एक ही तल पर है। आपतित किरण परिवर्तित किरण अभिलाम तीनों एक ही सतह पर है। देखिए आपतित किरण परिवर्तित किरण अभिलाम तीनों एक ही सतह पर होता है। ये आपतन बिंदु पर है, और तीनों कहाँ पे मिलता है, आपतन बिंदु पर। तो ये दूसरा नियम होता है। तो इसको बढ़िया से बोलने के लिए देखिए इसको ऐसे कर दिया जाता है, आपतित, आपतित किरण परिवर्तित किरण परिवर्तित, आपतित किरण परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतन, आपतन, आपतन बिंदु पर नहीं दिख रहा, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, लंब कोण
लम तीनों। लेकिन एक ही सतह पर होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे होता है। देखिए यहाँ पे आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और डाला गया, अभी डाला गया लाम, क्या लाम है, डाला गया लाम, लाम तीनों एक ही सतह पर होता है, तीनों एक ही सतह पर होता है। ये प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम है बच्चों, ये प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम है। ये प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम है। फिर से समझा देते, देखिए क्या होता है यहाँ पे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जो आपतित किरण परावर्तित किरण को दो भाग में जो बढ़ता है उसको अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण जिस पर अभिलंब रहता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। जहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब जिस बिंदु पे मिलता है उस बिंदु को अभिलंब कहते हैं। देखिए और क्या है यहाँ पे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटती है तो उस घटना को, यानी लौटने वाली घटना को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन किसको कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण की सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसके प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। समझ आ रहा है। देखिए नियम क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लाभ, तीनों एक ही सतह पर होता है। ये समझ आ गया। और इसमें भी होता है, और होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में दिखाएंगे कि आगे इसको आगे होता है पर किरण पुंज होता है, वार्षिक किरण होता है, सारी होता है, समांतर होता है, किरण कैसे पर होती है। अब फिर दर्पण होता है, फिर उसमें होता है दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण के दो भाग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसमें बहुत है, इसमें बहुत ही आगे टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें ये अच्छा लगा सर, नहीं तो कमी है तो आप बताइए कि उसको पूर्ति करेंगे हम लोग। धन्यवाद।